डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी व्याकरण का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है क्या है, रस छंद अलंकार। रस छंद अलंकार, ये तीनों टॉपिक आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बोर्ड परीक्षा में आपको कैसे लिखना है और जो आपका 2-2 नंबर पूछा जाता है ये आप कैसे आसानी से प्राप्त करेंगे। आज को बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। हम आपको तरीका बताएंगे कि कॉपी में कैसे लिखना है और किस तरह से आप बड़े ही आसानी से जो 6 नंबर है रस छंद अलंकार में कैसे प्राप्त करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 10 में पूछा गया है, जैसा कि आप दिखा दूं मैं। ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या ये आपका 10 में पूछा गया है। देखिए वीर रस अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित। 1 नंबर आपको परिभाषा के लिए दिया जाएगा और 1 नंबर क्या आपको उदाहरण के लिए दिया जाएगा। यहाँ पर अथवा लगा, जैसा कि आप वीर रस का परिभाषा दे दीजिए उदाहरण, या आप करुण रस का दे दीजिए। जैसे मैं करुण रस का देने वाला हूँ तो मैं यह देखिए किस तरह से दूंगा, कॉपी में कैसे लिखूंगा। ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या आपका 10 हो गया। अब देखिए क्या है, ये प्रश्नोत्तर संख्या में आपके 3 भाग आते हैं, जैसे का, खा, गा। तो यहाँ पर देखिए का वाला है हमारा, इसमें करुण रस का हम करने वाले हैं। तो देखिए का पर आप सबसे पहले, जैसे हमारा अथवा लगता है तो हम यहाँ पर करुण रस का डाल देते हैं। तो करुण रस का हमने इस तरह से हेडिंग डाला, ब्लैक पेन से आपको लिख देना है। बोर्ड परीक्षा में आपको 2 ही पेन यूज करना है, एक आपका ब्लैक हो गया और एक आपका ब्लू हो गया, एक आपका पटरी हो गया और एक आपका क्या है, ब्लैक स्केच। ये 4 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉपी को लिखते समय। समझ में आ गया। देखिए करुण रस का परिभाषा आप है इस तरह से हेडिंग डालिएगा। उसके बाद में देखिए परिभाषा किस तरह से लिखना है। करुण रस का स्थायी भाव शौक है। क्या है, जो करुण रस का स्थायी भाव है ये शोक है। शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव में संयोग करता है, तब क्या है, करुण रस की उत्पत्ति होती है या निष्पत्ति होती है। ये भी आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए शौक है, क्या है इसका स्थायी भाव क्या है, शौक है। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए हमने किस तरह से लिखा है। एग्जामिनर भैया इसी चीज़ों पर इंप्रेस होता है, टॉपर भी जो होता है इसी तरीके से लिखता है। देखिए एक क्या है, आप लोग हो गए और एक टॉपर हो गया। तो टॉपर क्या करता है स्टूडेंट, जैसे कि जो इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है कि भैया ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम क्या है, इसको हाईलाइट कर देते हैं। एग्जामिनर का फोकस यहीं पर जाएगा और सीधा वो 2 नंबर देकर हमें आगे बढ़ जाएगा। अब काफ़ी हमारे जो प्यारे विद्यार्थी वो सोचते क्या है कि मैं इसको छोड़ दूं, यानी ये 2-2 नंबर वाला जो प्रश्न है इसको मैं छोड़ दूं। लेकिन मैं यही बताना चाहूँगा कि 1-1, 2-2 नंबर से आपका बोर्ड परीक्षा में टर्निंग पॉइंट हो सकता है। 1 नंबर से आप फेल भी हो सकते हैं, 1 नंबर से आप टॉपर भी बन सकते हैं। 1 नंबर क्या है आप नहीं प्राप्त करेंगे तो फर्स्ट डिवीजन से रह जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है 1 नंबर पर ही डिपेंड रहती है। तो इसको छोड़िएगा प्लीज़, आप छोड़िएगा मत। तो देखिए करुण रस का जो है स्थायी भाव शोक है, इसको हमने हाईलाइट कर दिया, ये भी आपको कर देना है। और शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव में क्या है, संयोग करता है। विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव में संयोग करता है, करुण रस की उत्पत्ति होती है। ये हमने जो याद किया था, जो रस है आपका, ये हमने क्लास 9th में याद किया था जब मेरा पेपर हो रहा था स्कूल में। तो इसको हमने याद किया था, अभी तक इसको हमें याद है। समझ में आ गया। देखिए ये भी आप हाईलाइट कर दीजिएगा जब लास्ट में आता है कि करुण रस की उत्पत्ति होती है। समझ में आ गया। अब देखिए उदाहरण कैसे लिखना है। कॉपी में उदाहरण देखिए इस तरह से आपको लिखना है। उदाहरण के लिए आपको करना क्या है, आप उदाहरण डाल दीजिए ब्लैक पेन से और नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। अब देखिए एक आपका 2 उदाहरण आ जाता है, जैसे कि एक आपका जथापंक, क्या है, जथापंक विन खग अतिदीना फन कविवर कर हीना और असमम जीवन बंद बिन तो ही जो जड़ देव जियामन मोही। ये एक आपका क्या उदाहरण हो गया। और एक ये वाला है कि मणि खोजो भुजंग सी जन्नी और फंसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको क्या न्याय किया तुमने जगदीश। ये वाला भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए एक स्टूडेंट करुण रस का स्थायी भाव आप इस तरह से इधर साइड में भी लिख सकते हैं कि इसका स्थायी भाव क्या है, शौक है। जैसे कि आप इस तरह से लिख सकते हैं कि इसका स्थायी भाव क्या है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शौक है। इस तरह से भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप एज इट इज लिख देंगे इस तरह से जो कि हमने बताया है। तब भी आपको एग्जामिनर कितना नंबर देगा, 2 नंबर देगा। तो उदाहरण देखिए ब्लैक पेन से आपको लिखना है और ये भी आप ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा ताकि समझ में ज़्यादा आए। करुण रस का परिभाषा आपको इस तरह से देना है। समझ में आ गया। तो आपको एक ही करना है, इतने के लिए आपको 2 नंबर फिक्स है, यानी 2 नंबर आपका कोई नहीं काटेगा। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए क्या है, खा नंबर में हमारा पूछा गया है श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण दीजिए। क्या है, श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो यहाँ पर जैसे हम श्लेष का करने वाले हैं तो इसमें भी क्या है भाई, 1 नंबर उदाहरण का, 1 नंबर परिभाषा का, यानी टोटल 2 नंबर हमारा कन्फर्म है। देखिए खा नंबर में हमारा श्लेष है, ये देखिए श्लेष है। अब इसको देखिए परिभाषा, जैसा कि हमने बताया जो सारी चीज़ें करने के लायक है ये आप कर लीजिएगा।
और एक हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है कि बोर्ड परीक्षा में क्या हिंदी की कॉपी कैसे लिखें, पूरी जानकारी हमने दी हुई है हिंदी से कॉपी से रिलेटेड। शिवम स्टडी नॉलेज हमारा चैनल है, आप जाएंगे वहाँ पर देखेंगे, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। समझ में आ गया? प्लेलिस्ट भी हमने खासकर बना रखा हूँ। तो देखिए श्लेष अलंकार का परिभाषा है कि जब एक शब्द बिना आवृत्ति के दो या दो से अधिक अर्थ प्रकट करता है, यानी दो या दो से अधिक अर्थ जो है प्रकट करता है, तब श्लेष अलंकार होगा। जैसा कि हमने देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने हाईलाइट कर दिया है, जैसे 2 बार आपका श्लेष अलंकार आ गया, एक आपका हेडिंग में कंप्लीट हो गया, तो इसका कोई मान्य नहीं है, हमारा मान्य यहाँ पर हो जाता है, तो इसको हाईलाइट कर दीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल सा परिभाषा है। काफ़ी स्टूडेंट सोचते हैं कि इसका और हार्ड परिभाषा होगा, लेकिन जैसा कि मैंने बताया स्टूडेंट, मैंने इसको 9th में याद किया था, यानी जब मेरा स्कूल का पेपर हो रहा था तो मैंने याद किया था, और अभी तक मुझे को क्या ये प्रश्न का आंसर याद है, रस छंद अलंकार। तो ये हमारा परिभाषा हो गया। उदाहरण कैसे लिखना है, देखिए उदाहरण के लिए आपको करना क्या है, वही सारी चीज़ें करनी है जो कि हमने रस में की थी। उदाहरण है कि चिरजीवो, उदाहरण क्या है, चिरजीवो जोरी जुरे, चिरजीवो जोरी जुरे, क्यों ना स्नेह गंभीर, क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटी ए क्या वृष भानुजा, क्यों घटी को घटी ये वृष भानुजा, वे हलधर की वीर। यानी ये उदाहरण है कि जो इसमें क्या है, दो या दो से अधिक अर्थ प्रकट करता है। यानी यहाँ पर देखिए जोरी जुरे, क्यों ना स्नेह गंभीर, और क्या को घटी ये वृष भानुजा है हलधर की वीर। इसमें जो जो दो अर्थ प्रकट करता है, इसी को क्या कहते हैं, श्लेष अलंकार करते हैं। अलंकार आपका एक रूपक अलंकार पूछा जाएगा, क्या है रूपक अलंकार, जिसका उदाहरण आपका देना होगा। रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, उसके बाद में उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रियास अलंकार, ये अलंकार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में आपका 2 नंबर फिक्स है। नेक्स्ट आ जाता है वो गा नंबर में, देखिए क्या है, रोला अथवा हर गीतिका छंद का लक्षण देते हुए इसका उदाहरण दीजिए। अब आपका यहाँ पर रोला पूछा गया है, यहाँ पर आपका चौपाई भी हो सकता है, क्या सकता है स्टूडेंट, चौपाई भी हो सकता है, उसके बाद में क्या है रोला भी हो सकता है, उसके बाद में यहाँ पर दोहा भी हो सकता है। यानी तीनों में से, चारों में से आप तैयार कर लीजिएगा, चारों को तैयार कर लीजिएगा। एक तो एक ना आएगा, क्या है एक ना एक आएगा, और आपको 2 नंबर क्या है दिलाकर जाएगा। तो रोला अथवा हरि गीत का छंद का लक्षण देते हुए उसका उदाहरण दीजिए। यानी इसका आपको क्या है, इस पर मात्रा भी लगाना होता है, चौपाई और रोला अथवा दोहा में। तो यहाँ पर देखिए चौपाई आप इस तरह से लिखिएगा, हेडिंग डालकर, गा नंबर का है तो हमारा गा नंबर इस तरह से लिखिएगा, चौपाई आप लिख दीजिएगा, चौपाई लिख दिए। अब परिभाषा क्या है कि चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं। जो चौपाई छंद है इसमें 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। यानी जो इसका प्रत्येक चरण है इसमें 16-16 मात्राएं, तथा अंत में 2 गुरुवर्ण होते हैं। यानी अंत में जो आपका होगा 2 गुरुवर्ण होगा। हम आपको बताएंगे उदाहरण में कि ये 2 गुरुवर्ण होते क्या है। यहाँ पर देखिए इसके क्या है, प्रत्येक चरण में, यानी आपको प्रत्येक चरण, इसमें 4 चरण होते हैं, क्या है प्रथम चरण, दूसरा चरण, यानी द्वितीय, तृतीय और चौथा। तो इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में आपके 16-16 मात्राएं होंगी। और जो यहाँ पर 2 गुरुवर्ण बताए गए हैं इसको भी समझ लीजिए। आप जब उदाहरण के थ्रू समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए उदाहरण आप इस तरह से लिख दीजिएगा, क्या ब्लैक पेन से। जैसा कि हमने बताया उदाहरण में आप जब लिखिएगा, और ये जो हमने हाईलाइट किया हुआ है, यानी जो हेडिंग हमने बनाई हुई है, इसी सब चीज़ों पर एग्जामिनर क्या भैया इंप्रेस होता है। कॉपी को देखकर वो क्या खुश होता है कि भैया बच्चे को लिखने का तरीका मालूम है। समझ में आ गया? हमारी काफ़ी टीचर्स से बात हुई है जो बोर्ड परीक्षा में क्या है आपका कॉपी चेक करता है, जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी है वो चेक करते हैं। वो बताते हैं कि हमें हेडिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है, और काफ़ी में हमें क्या है साफ़ सुथरा, क्या कॉपी जो साफ़ सुथरा, उसमें गंदगी ना मचाई हो, काट पीट ज़्यादा ना हुआ, ये कॉपी हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और जो बच्चा क्या है कॉपी को अच्छे से लिखता है, अच्छे ढंग से प्रेजेंट करता है, ताकि पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, ज़्यादा वो पढ़ते नहीं है। वो भी बताए कि भैया हमें 40 से 50 पर डे कॉपी चेक करनी होती है, तो हमें ज़्यादा पढ़ना नहीं आता, हम क्या कॉपी देखते हैं अच्छी है, उसी हिसाब से मैं नंबर देते चला जाता हूँ। राइटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो समझ में आ गया आपको कॉपी को साफ सुथरा और हेडिंग इंपॉर्टेंट हेडिंग के थ्रू आप समझाना है। अब देखिए उदाहरण देखिए क्या है कि शिशु सब राम प्रेम बस जाने, शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीत समेत निकेत बखाने, ये आपका हो गया। उसके बाद में देखिए निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, और सहित सने राम दुई भाई, क्या है स्नेत सनेत राम दुई भाई। अब देखिए इसका मात्रा लगाना पड़ेगा कि भैया जैसे कि यहाँ पर ये एक एक वाला है, क्या है देखिए इसको मात्रा को मैं गिनकर भी बता देता हूँ यहाँ तक। ये देखिए 2 2 4 4 2 6, ये देखिए एक एक, और ये 2 वाला जो सिंबल है 2 है, जानते ही होंगे। तो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ तक आपका 16 हो गया। अब यहाँ से देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 4 16, ये भी 16 हो गया।
ये देखिए यहाँ तक आपका एक प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथे। 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15 1 16, 16 इसमें भी हो गया। उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 8 2 10 2 12 12 2 14 2 16, 16 इसमें 16 मात्राएं कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर जो बात बताई गई है कि दो गुरु यानी अंत में दो गुरुवर्ण होते हैं, वो क्या होते हैं। ये जो आपका दो सिंबल बनाया हुआ है यही दो गुरुवर्ण है, यानी आपको जो ये ऐसे सिंबल दिख रहा है ये देखिए लास्ट में, और ये देखिए ये दो गुरुवर्ण है। समझ में आ गया, ये दो गुरुवर्ण होते हैं जो कि लास्ट में हमें लगाना पड़ता है, यानी मात्रा के हिसाब से आपको सारी चीज़ें करनी है। समझ में आ गया स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए आपको किसी एक को करना है, जैसा कि मैं फिर से बता दी, और 6 नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही कॉपी में लिखना है, वीर रस अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो अथवा लगा, चाहे आप दोनों में से किसी एक को करना है, हमने करुण रस का किया। श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा तो हमने श्लेष का किया। रोला अथवा हरिगीते तो हमने चौपाई का किया। तो इनमें से किसी एक को करना है, आप कर दीजिएगा। 6 नंबर आपका फिक्स है रस छंद अलंकार में। तो फिलहाल स्टूडेंट आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। कॉपी में कैसे लिखना है हमने पूरा डाउट क्लियर कर दिया है।